तो जैसा कि पिछले एपिसोड में हमने देखा था, युवान वगैरह फिलहाल इस गोल्डन पूल की तरफ बढ़ते हैं। और इस बात पे यह भी हैरान था, यार ऐसा कौन सा बॉस है जो इतने सारे बीस्ट को कंट्रोल कर सकता है। और लुलुओ भी इससे कहती है, यार मेरी हेल्प करो, फ्रॉस्ट को इस पूल की खासा जरूरत है। पर युवान का ये मानना था कि अगर जेनेसिस बीस्ट रैंक 5 का हुआ, यानी उनका जो बॉस है, तो डिवाइन ड्वेलिंग स्टेज पे हो जाएगा, तो हम भी कुछ नहीं कर पाएंगे। फिलहाल ये दोनों एक दूसरे से सहमत थे कि ट्राई करने में क्या जाता है। फिलहाल ये आगे बढ़ते हैं और धीरे धीरे ये जो फॉग था वो कम होते जाता है। रास्ते में इन्हें कई सारे जेनेसिस बीस्ट मिलते हैं, पर इनका लेवल कम था तो ये हट जाते हैं। धीरे धीरे ये माउंटेन रेंज के करीब थे और एक अलग ही लेवल का प्रेशर अब अपने आसपास फील करते हैं। फ्रॉस्ट भी यहाँ पर अपने पावर को एक्टिवेट करने लगता है। फ्रॉस्ट मतलब वो जो फेनिक्स बर्ड है। और फाइनली इनके सामने में एक टाइगर आता है, यानी चीता। और इन दोनों को ही वो देख रहा था। और वही माउंटेन रेंज के दूसरे हिस्से में ज़ेंगज़ू को दिखाया जाता है, जो कि शायद इसी तरफ आ रहा था। और फिलहाल ये काफी इंजर्ड दिख रहा था। तो बेसिकली ज़ेंगज़ू जो है वो हमेशा से वीक दिखता है, पर था ये काफी स्ट्रॉन्ग। अब इसके भी सामने में एक बंदा इसे दिखाई देता है, और वो जो बंदा था ज़ेंगज़ू की तरफ देखकर स्माइल करता है कि तुम कैसे हो। ज़ेंगज़ू कुछ नहीं बोलता है, पर ये बंदा बताता है कि मेरा नाम जियांग क्वान है और मैं डोंगजुआन कॉन्टिनेंट का हूँ। अब जैसे ही ये बात ज़ेंगज़ू सुनता है, इसकी तरफ घूरने लगता है। क्या डोंगजुआन के कुत्ते भी यहाँ पर आए हुए हैं? जियांग क्वान भी कहता है, शायद तुम लिटिल यामा किंग हो ना, यामा सेक्ट के। मैं तुम्हें चैलेंज करता हूँ और आज तुम मेरे हाथों मारे जाओगे। फिलहाल इन दोनों का बैटल शुरू हो जाता है और ज़ेंगज़ू हैरान था, यार ये बंदा पावर लेवल में बिल्कुल भी इससे कम नहीं था। जियांग क्वान के बॉडी से ब्लू जेनेसिस की बाहर निकल रहा था, वहीं ज़ेंगज़ू की बॉडी से ग्रे जेनेसिस की। और जियांग क्वान ये भी कहता है, मैंने सुना था कि तुमने एक अल्फा ओरिजिन लेवल के बंदे को थका करके ही मार दिया था, पर इस बार ऐसा नहीं होगा, उल्टा होगा। इस बार तुम थकोगे और तुम मारे जाओगे। ज़ेंगज़ू एज यूजुअल ये ज्यादा बातें नहीं करता था, फाइट करना शुरू कर दिया था। इधर सीन शिफ्ट होता है और उस मल्टी टाइगर को दिखाया जाता है, जिसके सामने में प्रिंस युआन और लुलुओ थे। और बैटल शुरू हो चुका था। बैटल इस बार लुलुओ लड़ रही थी। युआन पहले थोड़ा इंटरेस्टेड था कि क्या पता इस भी ग्रेड 4 बीस्ट के पास कोई हेवन लेवल की जेनेसिस टेक्निक हो, पर देख के इसको समझ में आ जाता है कि ऐसा कुछ नहीं है। बैटल काफी फियर्स था, पर लुलुओ अपने फेनिक्स के दम पर इस बैटल को जीत लेती है। पहली बार भी युआन ने देखा था कि कोई ग्रेड 4 के बीस्ट को अकेले मार दिया था। लुलुओ और ये जो फ्रॉस्ट था ये अपने पावर को बेसिकली फ्यूज कर सकते थे। फिलहाल लुलुओ अब जो कि ये बीस्ट था तो इसके जेनेसिस बीट को लेने के लिए आगे बढ़ती है, पर तभी अचानक से युआन कुछ फील करता है और इससे कहता है केयरफुल। इसके इतना बोलते ही एक स्कारलेट कलर का पावर पीछे से इनकी तरफ काफी तेजी से बढ़ता है, खास करके लुलुओ को एक किलिंग इंटेंट के साथ। जो भी था ये मारना चाहता था। हालांकि लुलुओ भी तुरंत ही अपने जेनेसिस की से ब्लॉक कर देती है। और ये जो भी बंदा था या बंदी थी, ये शायद पहले से इस बैटल को देख रही थी। युवान भी यहाँ पर कहता है कि यार जो भी हो बाहर आ जाओ, और साथ में लिटिल फ्रोस्ट ये उसी डायरेक्शन में अटैक कर देता है। अब सामने से भी आवाज आती है कि यार तुम काफी ज्यादा वॉयलेंट हो, इस लड़की को ये कहती है। और सामने से भी एक सुंदर लड़की बाहर आती। युवान भी इसकी तरफ देखता है, क्योंकि इस लड़की को इसने यहाँ पर नहीं देखा था। अब ये बंदी भी अपना परिचय देती है कि मेरा नाम जू यिंग है और मैं डोंगजुआन कॉन्टिनेंट की हूँ, जू क्लैन से। युवान भी सेम से सोचता है कि यार ये डोंगजुआन कॉन्टिनेंट ये हमारे कांगमांग कॉन्टिनेंट पे कर क्या रहे हैं। फिलहाल लुलुओ इस जू यिंग से पूछती है कि तुमने मेरे पे अटैक क्यों किया। जू यिंग भी सीधा बोलती है, क्योंकि मुझे अपना नाम सेंट टैबलेट पे लिखना है। अब फिलहाल इनकी तीखी बहस शुरू होती है और पलक झपकते इनका बैटल शुरू हो जाता है। पहले लुलुओ अटैक करती है अपने लिटिल फ्रॉस्ट की मदद से। जू यिंग इस अटैक को देखकर तुरंत ही पीछे हटती है और उसकी बॉडी से एक फायर पाइथन टाइप ऑरा निकलती है और लिटिल फ्रॉस्ट को ये उस ऑरा से चारों तरफ से घेर लेती है। अभी जो फायर पाइथन टाइप ऑरा था एक विप में बदल जाता है, यानी वो जो रस्सियां लड़कियां चलाती कुछ वैसा। और लिटिल फ्रॉस्ट ये चाह कर भी उससे बाहर नहीं निकल पा रहा था। और जू यिंग हंस के कहती, कैसा लगा मेरा मजाक, यानी मेरा अटैक। ये जो भी विप था ये जेनेसिस बीस्ट को थोड़े समय के लिए रिस्ट्रेन कर सकता था, यानी बांध के रख सकता था। अब लिटिल फ्रॉस्ट को टैप करने के बाद ये तुरंत एक दूसरा पावर यूज करती है, फ्लेम डेवल सील, और लुलुओ की तरफ बढ़ा देती है। क्योंकि लुलुओ का बीस्ट अब ट्रैप हो चुका था तो वैसे भी इसका पावर कम हो जाता है। पर फिर बदले में लुलुओ अटैक करती है अपने फ्रॉस्टी एयर से और जू यिंग को पीछे कर देती है। हालांकि साथ में ये भी कुछ कदम पीछे जाने पे मजबूर थी, पर जू यिंग हंसती है कि तुम्हारा पावर शायद इतना ही है, मे भी इस बीस्ट के बिना तुम सच में काफी कमजोर हो, और लगता है तुम कांगमांग कॉन्टिनेंट वाले जितना कहा जाता है उतना भी स्ट्रांग नहीं हो। और इस बार ये अपने बॉडी से एक जेनेसिस की बाहर निकालती है, जो कि मानो वॉयलेंट हो, काफी वोल्केनो के समान। लुलुओ भी हंसती है कि तुम्हें क्या लग रहा है मैं तुमसे डर रही हूँ।
ये जैसे ही आगे बढ़ने वाली थी तभी बीच में युवान आ जाता है और कहता है रहने दो, मैं हूं ना। पर लूलू वो भी कहती क्या तुम पागल हो, ये वुमेन काफी क्रेजी है, चलो निकल चलते हैं। युवान फिर इसे हंस के समझाता है कि तुम जाओ लिटिल फ्रॉस्ट को बचाओ, मैं देखता हूँ इस वुमेन को, क्योंकि तुम जो भी टेक्निक्स यूज करती हो वो लिटिल फ्रॉस्ट पे डिपेंडेंट रहता है। हालांकि लूलू वो चाहती नहीं थी पर फाइनली इसको बात मानना पड़ता है। अब इधर जू किंग भी हंसती है कि लगता है तुम्हें हीरो बनने का शौक है, और वो जो इसका फ्लेम वाला पावर था ये एक पंच में बदलकर युवान की तरफ बढ़ा देती है। पर युवान भी एकदम नॉर्मली खड़ा था, सामने वाले के पावर को ये समझ चुका था। ये जो लड़की थी जूइंग, ये अल्फा और जिन के क्वासी लेवल पर थी, यानी कि उसको हल्का टच कर रही थी बस। फिलहाल ये तुरंत ही अपने मैजिकल पाइथन स्किल्स को एक्टिवेट करता है और साथ में एक जेनेसिस ग्रेड 3 का रूप जिसे कि ब्लैक गोल्ड हैंड रून कहा जाता है, यानी हाथों पर एक और डिफेंसिव पावर ही बनाता है। पाइथन स्किल्स उसके ऊपर से एक डिफेंसिव पावर, और काफी तेजी से एक पंच बना करके हेड ऑन इसकी तरफ बढ़ जाता है। जूइंग हंसती है कि लगता है ये बंदा बेवकूफ है, हेवन गेट के इनिशियल लेवल पर होकर इतनी मचाल। युवान जब आगे बढ़ता है तो एक अटैकिंग एग्रेसिव पावर भी यूज करता है जिसे कि हम ड्रैगन टेबल हैंड कहते हैं, ब्रेक द स्काई। अब दोनों के अटैक एक दूसरे से टकराते हैं और एक अलग ही लेवल का शॉकिंग वेव चारों तरफ फैलने लगता है। पेड़ वगैरह तो यहाँ पर कई टूट जाते हैं, कई एकदम उनके पत्ते झड़ जाते हैं, और दोनों फिलहाल चाहे जाओ युवान हो या जूइंग 12-15 कदम तो पीछे जा चुके थे। खास करके जूइंग, इसका चेहरा अगली था, हाथों से ब्लड आ रहा था, और अपना युवान, इसके जो वो ड्रैगन स्केल्स थे, पाइथन स्केल्स, वो एक दो टूटे थे बस, बाकी इसे कोई लॉस नहीं हुआ था। लूल वो खुद ही हैरान थी कि यार ये युवान इतना ज्यादा पावरफुल है। और युवान हंस के कहता है कैसा लगा, तुम उतनी भी हार्ड नहीं हो जितना तुम सोचती हो। पीछे से लूलू वो तभी से कहती है यार वो लड़की है, तुम्हारी इतनी हार्ड थोड़ी हो सकती है। युवान समझता है कि लूलू वो कुछ भी अगर लड़की की बात है तो फिजिकल स्ट्रेंथ हमेशा से ही लड़कों का ज्यादा होता है। पर बेसिकली यहाँ पर लूलुओ का डबल मीनिंग था, और जुइंग यहाँ पे थोड़ा सा एम्बैरसमेंट फील करती है, और जुइंग गुस्से में कहती गाली देते हुए ये आज तो मैं तुम्हें मार के रहूंगी। ये फिर से अपने स्कारलेट डेविल हैंड को एक्टिवेट करती और एक आग जैसा हाथ काफी तेजी से युवान की तरफ पड़ता है। युवान भी बदले में अपने डार्क गोल्ड जेनेसिस की को रिलीज करता है और इसको एक घंटे का शेप देता है। दोनों के अटैक फिर से टकराते हैं, सेम चीज होता है, दोनों को थोड़ा पीछे हटना पड़ता है। जुइंग भी समझ चुकी थी हालांकि ये लड़का इनिशियल हेवन गेट पे, पर इसका जो जेनेसिस की वो उस लेवल से कहीं ऊपर है, यानी कुछ ज्यादा ही कंडेंस है। फिर भी ये कहती है कि मैं जुइंग, मैं ये मान ही नहीं सकती कि मैं एक हेवन गेट के बंदे को नहीं हरा सकती हूँ। फिलहाल इसके हाथों में एक लाल रंग का पंखा था और इसे ये बोलती है 5 बर्ड्स ब्लीज फैन। पंखे को ये डुलाती है, इसका जेनेसिस की एक बर्ड का शेप लेने लगता है और एक की बात ही कई सारे आग के गोले ये युवान की तरफ बरसाने लगती है। बदले में अपना युवान हेवनली युवान ब्रश को एक्टिवेट करता है और हेवनली युवान ब्रश में कई सारे वो जो रेशे होते हैं वो एक्सपैंड होते हैं और इन आग के गोलों को ब्लॉक कर देते हैं। बेसिकली एक तरह से ये आग की वर्षा थी और युवान एकदम मजे से इन्हें ब्लॉक कर देता है। वहीं दूसरी तरफ लुलुओ अपनी फायर फ्रॉस्ट के काफी करीब थी, सॉरी फ्रॉस्ट के, और फिलहाल अपनी ऑरा से इसे छुड़ाने लगती और मन ही मन कह रही थी बस मैं फ्रॉस्ट को छुड़ा लूं फिर इस क्रेजी वुमेन को बताती। जुइंग इस चीज को फील करती है पर फिलहाल ये युवान से फाइट करने में बिजी थी और इसे लेकिन मालूम था अगर लुलुओ से छुड़ा ली तो दोनों मिलकर इसे आराम से हरा सकते हैं। और ये इधर सोचती कि मुझे इस लड़के को जल्दी से फिनिश करना पड़ेगा। फिलहाल ये अपने इसेंस ब्लड को यूज करती है और इसे अपने फैन पे पोर करने लगती है। अब जो स्कारलेट फ्लेम्स थे वो पहले से भी ज्यादा पावरफुल हो जाते हैं और इनको कंडेंस करके ये एक फायर बॉल बनाती है। अब युवान भी जब देखता है तो ये भी तुरंत द ग्रेट विंड एंड थंडर पावर को यूज करता है, यानी वो लो लेवल की हेवन टायर की टेक्निक, और ये एक लाइटनिंग बॉल बनाता है और हंस के कहता है कि देखते हैं कि तुम्हारा फायर बॉल या मेरा लाइटनिंग बॉल कौन ज्यादा स्ट्रॉन्गर है। अब दोनों के अटैक का कोलिजन होता है। सबसे पहले जुइंग को दिखाया जाता है, इसकी हालत काफी खराब हो चुकी थी और ये सोचती कि मेरी ये हालत है तो शायद वो मर चुका होगा। धूल धीरे धीरे शांत होता है और जुइंग जब सामने दिखती तो इसका चेहरा और भी ज्यादा अगली हो जाता है। सामने खड़ा था युवान पर उसको बिल्कुल भी कोई फर्क ही नहीं पड़ा था और लुलुओ तो काफी खुश थी। इससे भी नहीं लगा था कभी कि युवान इस लेवल तक का बैटल स्ट्रेंथ पोजेस करता है, और देखा जाए सिचुएशन को तो बैटल में युवान को एडवांटेज था। और जब लुलु इसका नाम लेती है जाओ युवान, तभी जुइंग को क्लिक होता है कि तुम्हारा नाम जाओ युवान है, तुम वो युवान के मॉर्टल एनिमी हो। और उसके बाद इसके आंखों में एक विकेट स्माइल को देखा जा सकता है क्योंकि तुम यहाँ पर हो तो तुम्हारा दुश्मन भी यहीं पर है। ये तुरंत एक फायरबॉल टेक्निक यूज करती है और हवा में उछाल देती है। बेसिकली ये बता रही थी कि यहाँ पे आ जाओ। युवान भी समझ जाता है कि वो वांग भी यहाँ पर है। फाइनली यहाँ पर वो वांग प्रकट होता है और युवान को देखते ही ये हंसता है कि चलो फाइनली, मुझे लगा नहीं था तुम यहाँ मिलोगे। पर कोई नहीं, चाहे लुलुओ हो चाहे जाओ युवान, ये हैरान थे कि यार ये वो वांग
ये डोंगजुआन पीपल के साथ है और ये कहते भी। वो वांग कहता है कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम मुझे गाली दो, सेमलेस कहो या कुछ भी कहो, एट द एंड जीत मैटर करता है, कैसे भी बस मैं जीतूं। वो वांग यहाँ पर ये डिसाइड कर चुका था। अचानक से गायब होता है और जाओ युआन के सामने प्रकट होता है। जाओ युआन भी तैयार था, ये तुरंत ही कुछ कदम पीछे हटता है, पर ये कितना भी पीछे हटे वो वांग इस बार इसको छोड़ने के मूड में नहीं था और एक पंच अटैक ये युआन की तरफ बढ़ा देता है। बदले में युआन भी मैजिकल पाइथन्स के ग्रेड 3 का जेनेसिस रून्स और साथ में एक पंच अटैक भी बढ़ाता है। दोनों के फिस्ट एक दूसरे से टकराते हैं। जब भी दोनों के अटैक इस बार टकरा रहे थे, वो वांग कहता है क्या तुम्हें इतना लगता है तुम मुझसे हेड ऑन जा सकते हो बस हेवेंस गेट पर होते हुए? तुम सच में काफी बच्चे हो। और इस बार इस कोलिजन में जाओ युआन ये काफी पीछे जाता है, पर पीछे जाते जाते भी ये ग्रीन और ब्लैक लाइट टाइप ऑरा वो वांग की तरफ उछाल देता है। बेसिकली कुछ बॉल था जो कि अचानक से एक्सपैंड कर जाता है और चारों तरफ एक लाइट सा छा जाता है। वो वांग को कुछ दिखाई नहीं देता। ये वही टेक्निक था, द ग्रेट विंड एंड थंडर। अब क्योंकि अटैक इतना पावरफुल था तो वो वांग को एक डिफेंसिव बैरियर बनाना पड़ता है, पर फिर भी ये कुछ कदम पीछे हट जाता है। ऐसा पहली बार था जब जाओ युआन ने इसे पीछे फेंक दिया था, क्योंकि पिछली बार तो जाओ युआन को बच के भागना पड़ा था। इसके अंदर एक किलिंग इंटेंट था और इसे भी समझ में आ रहा था कि पिछली बार से युआन ज्यादा स्ट्रॉन्गर है। अगर इसे मौका मिला तो ये सच में इसके रास्ते का एक कांटा बन सकता है। पर युआन यहाँ पर ये पीछे हटता है, लुनुओ को बोलता है निकलो यहाँ से। लुनुओ भी इधर अपने फ्रॉस्ट को छुड़ा चुकी थी और ये तीनों यहाँ से आगे की तरफ फॉग में कूद जाते हैं। अब यहाँ पर वो जो बंदा था ये पहले से आके खड़ा था, यानी बैटल दूर से देख रहा था। ये भी हैरान था और कहता है यार ये बंदा यानी युआन के बारे में ये बोल रहा था, ये काफी शार्प है। वो वांग को समझ में आता है यार ये प्रिंस युआन ये हर बार मेरे साथ खेल के चला जाता है। ये भी इससे कहता है यार वो बंदा सिंपल नहीं है, इनिशियल हेवन गेट पे है और जुइंग को उसने पीछे फेंक दिया था, तो खुद सोच के देखो। वो वांग कहता है क्या मुझे चेज करने वाले हैं? ये मिंग हंसता है कि टेंशन मत लो, फॉग में वो छिप सकता है पर मेरे रहते हुए नहीं। ये मिंग की आंखों से फिर से वो ब्लड हल्का सा बाहर आता है और पूरा मतलब ये धुंध को ही छेदते हुए इन दोनों को फील कर लेता है, यानी एकदम एग्जैक्ट लोकेशन को ट्रैक कर चुका था। और फाइनली ये भी लोग आगे बढ़ते हैं। वो वांग भी कहता है कि जाओ युआन कितनी भी कोशिश कर लो इस बार तो मैं तुम्हें भागने नहीं दूंगा। इधर युआन वगैरह आगे बढ़ रहे थे और अचानक से फील करता है कि यार वो लोग पीछे आ रहे हैं। खास करके ये मिंग को देखकर तो ये समझ चुका था अपने स्पिरिचुअल सेंसेस से कि ये बंदा वो वांग से बिल्कुल भी कमजोर नहीं है और उसके पास एक अलग एबिलिटी है। और इनको भी आगे बढ़ना मुश्किल था क्योंकि सामने में काफी ज्यादा फॉग था। लुनुओ को गुस्सा भी आ रहा था कि यार ये लोग छोड़ नहीं रहे हैं, ये लोग आगे बढ़ते रहते और पीछे से वो लोग इन्हें फॉलो कर रहे थे। और युआन समझ रहा था कि वो वांग अब जाओ युआन को एक बड़ा खतरा मान चुका है इसके प्रोग्रेस को देख करके। इधर ये मिंग बताता है कि वो लोग काफी तेजी से इसलिए आगे बढ़ पा रहे हैं क्योंकि वो जो जाओ युआन है उसके स्पिरिचुअल सेंसेस यानी स्पिरिट काफी स्ट्रांग है। पर टेंशन मतलब वो भाग नहीं पाएंगे। फिलहाल ये एक टेक्निक यूज करता है और यहाँ की फॉग को थोड़ा हटा देता है। इधर सीन शिफ्ट होता है और फाइनली इन तीनों की तरफ यानी वो वांग की तरफ एक चौथा बंदा आता है, जियांग कुआन। ये मिंग इससे पूछता है कि क्या तुमने ज़ेंगजू को हरा दिया? अब ये बंदा बताता है कि यार वो है तो सच में काफी स्ट्रांग, वो भी धुंध में भाग गया। ये मिंग कहता है टेंशन मत लो, इनमें से कोई भी नहीं बचेगा। इधर युआन अपने स्पिरिचुअल सेंसेस से फील करता है कि यार उन लोगों के नंबर बढ़ चुके हैं और ये जो भी लोग हैं ये काफी स्ट्रांग है। फिलहाल जब जाओ युआन वगैरह आगे बढ़ रहे थे तो इन्हें एक पेड़ के पास दूर में एक बंदा दिखाई देता है। दोनों हैरान थे और कहते ज़ेंगजू वहां पे क्यों छिपे हुए हो? जाओ युआन जब ज़ेंगजू को देखता है तो समझ जाता है, कहता है क्या डोंगजुआन के लोगों ने तुम पे अटैक किया? ज़ेंगजू हाँ में सर हिलाता और लुलुओ कहती क्या तुम उन्हें हरा नहीं पाए क्योंकि ज़ेंगजू ये थोड़ा इंजर्ड था। ज़ेंगजू बोलता है वैसी बात नहीं है, मैं जब उनसे फाइट कर रहा था यानी जो एक बंदे से, तो दूर में दो बंदे और खड़े थे। हालांकि उन्होंने अपने ऑरा को छिपाया था पर मैं फील कर सकता था उन्हें, तो मैं अपने फुल पावर को यूज नहीं कर सकता था, नहीं तो वो बीच में मुझ पे अटैक कर देते। और मेरा ध्यान क्योंकि बटा हुआ था तो दूसरे वाले बंदे ने जो मुझसे फाइट कर रहा था उसका फायदा उठा लिया। ज़ेंगजू ये यहीं पर छिपा हुआ था पर युआन इसे समझाता है कि वो लोग फॉग को भी भेद के देख सकते हैं, तो मैं इतना ही तुम्हें बोलूंगा कि हमारे साथ चलो। ज़ेंगजू शॉक्ड हो जाता है कि पिछली बार मैं तुम्हें इंजर्ड करने आया था फिर भी तुम मेरा साथ देना चाहोगे। युआन इसे समझाता है कि देखो पिछली बार तुम किसी और के लिए आए थे और वैसे भी हमारी कोई दुश्मनी है नहीं। और लुलुओ भी कहती कि ज्यादा सोचना बंद करो, साथ में चलो। ज़ेंगजू थैंक्स बोलता है और कहता है इसे मैं याद रखूंगा। फिलहाल ये तीनों यहाँ से आगे की तरफ बढ़ जाते हैं और क्या यहाँ से ज्यादा आगे जा पाएंगे? लुलुओ इस बात में टेंशन में थी। युआन बोलता है ऑप्शन नहीं है, फॉग में बढ़ते ही चलते हैं और आगे में तो ग्रेड 4 के जेनेसिस बीस्ट है, तो इन्हें भी शायद रुकना पड़ेगा। खास करके उनका लीडर होगा आगे में गोल्डन पूल के आसपास। फिलहाल ये लोग काफी गहरे वाले जंगल वाले एरिया में पहुंच चुके थे।
सोचते हैं थोड़ी देर कि जाना है कि नहीं, पर युवान सोच चुका था चलो बढ़ते हैं, जो होगा देख लेंगे। पर जब ये आगे बढ़ते हैं, फ्रॉस्ट एक पावरफुल ऑरा को फील करता है और ये भी थोड़ा सा एक रोर निकालता है। सामने से भी एक जायंट एप आता है और ये ग्रेड 4 का जेनेसिस बीस्ट था। अब यहाँ पर इन्हें रुकना पड़ता है और उधर पीछे से वो वांग, ये मिंग और बाकी जो 6 लोग थे टोटल, ये आ चुके थे। फिलहाल ये जो एप था ये पहले वो वांग की तरफ अटैक करता है। वो वांग बदले में एक पंच अटैक इसकी तरफ बढ़ा देता है, पर वो वांग का पंच जो था इतना पावरफुल था कि एप नीचे आके गिरता है, पर बदले में वो वांग को भी थोड़ा पीछे जाना पड़ता है। अब क्योंकि एप की जो बॉडी होती है काफी स्ट्रांग होती है तो उन्हें ज्यादा फर्क पड़ता नहीं। ये मिंग और जो बाकी लोग साथ में थे ये भी इस समय वो वांग की तरफ आश्चर्यचकित होकर देखते हैं। लुलुओ भी कहती है यार ये बंदा ये सच में काफी मॉन्स्टरस है, यानी इसका स्ट्रेंथ हमसे बहुत ज्यादा है। इधर वो वांग इन सभी से कहता है कि तुम लोगों को क्या लगता है कि यहाँ पर तुम छिप सकते हो। फिर भी युवान के चेहरे पर एक स्माइल था, क्योंकि वो जो एप था अब वो फिर से खड़ा हो जाता है और एक दहाड़ मारता है और पलक झपकते इसके दहाड़ को सुनकर 4 और जायंट बीस्ट यहाँ पे आ चुके थे। अब इन्हें देखकर चाहे वो वांग हो या ये मिंग, इनके चेहरे पर एक एक्सप्रेशन था कि भाई एक को तो संभाल सकते हो पर 5 हो गए टोटल अभी। ये मिंग कहता है इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा और अपने आसपास एक ब्लैक वॉर्टेक्स टाइप ये कुछ बनाने लगता है। ये जो भी टेक्निक यूज कर रहा था, ये जो जायंट बीस्ट थे ये थोड़ा सा हेलुसिनेशन में, यानी जिनको सपना टाइप कुछ आने लगता है वैसे होने लगते हैं। हालांकि इस दौरान जब भी ये टेक्निक ये मिंग यूज करता था इसकी आंखों से ब्लड आते हैं और फिलहाल ये 5 बीस्ट को कंट्रोल कर रहा था। लुलुओ भी शॉक थी। युवान समझ चुका था ये कोई आई टेक्निक है जिसके में यानी जिसको एक्टिवेट करने के लिए स्पिरिट एनर्जी का यूज किया जाता है, क्योंकि बीस्ट काफी स्ट्रांग होते हैं फिजिकली पर उनका स्पिरिट काफी वीक होता है। अब इधर युवान फिर से बोलता है गोल्डन पूल की तरफ बढ़ते हैं। वो वांग हंसता है कि कहीं भी नहीं जा पाओगे। अब इधर ये लोग फिर से आगे बढ़ते हैं और ये मिंग का जो ग्रुप था इन्हें फिर से फॉलो करता है। इधर ये मिंग भी हंस रहा था, लगता है गोल्डन पूल ये हमें ही मिल जाएगा और तुम लोगों को मैं शुक्रिया करता हूँ क्योंकि तुम लोग मुझे उस रास्ते की तरफ बढ़ा रहे हो। अब जब ये आगे बढ़ते हैं 4 ग्रेड 4 के लगभग 10-12 जेनेसिस बीस्ट यहाँ पे प्रकट होते हैं। अब इन्हें देखकर क्योंकि इनकी संख्या पहले से ज्यादा थी तो सभी थोड़े हैरान थे। ये इनके लिए भी सही नहीं था, यानी जेंगजू वगैरह के लिए भी। खास करके जेंगजू भी बोलता है यार यहाँ पर मैंने सुना है कि इनका कोई एक मिस्टीरियस बीस्ट लीडर है। फिलहाल यहाँ पर चाहे वो वांग हो या ये मिंग, इनका भी चेहरा अगली हो चुका था और ये जो माउंटेन का डीप एरिया था वहां से एक दहाड़ सुनने को मिलती और एक जायंट फिगर यहाँ पे फाइनली प्रकट होता है। और जब भी ये फिगर आता है लोग इसे देखकर हैरान थे, क्योंकि जो क्रिएचर था ये थोड़ा कुत्ते के जैसा दिख रहा था और एकदम ऐसे एकदम लेजी मूड में देखता है इनको कि यार यहाँ पे कर क्या रही हूँ। जब युवान और लुलुओ इसे देखते हैं तो इन्हें समझ में नहीं आता ये मैं क्या देख रहा हूँ। लुलुओ पूछती है कि जाओ युवान, क्या मेरी आंखें मुझे धोखा दे रही हैं? ये टुनटुन के जैसा क्यों दिख रहा है? युवान भी एकदम शांत था, कहता यार ये तो वही है, टुनटुन के जैसा नहीं, ये टुनटुन ही है। और युवान इसे गाली देता है कि इधर हम इतना स्ट्रगल कर रहे हैं और एकदम राजा बन के बैठा हुआ है, मजे मार रहा है। इधर ये दोनों अवाक थे। जेंगजू इनसे पूछता है कि तुम इसे जानते हो? युवान हंसता है कि टेंशन मत लो, अब सभी चीज सही जाएगा। युवान फिलहाल टुनटुन की तरफ हाथ मारता है बट टुनटुन एकदम इग्नोर मार देता है, भाई तू है कौन? जेंगजू जब इस सीन को देखता है तो इसे भी हंसी आती है कि अभी तो युवान कह रहा था कि ये इसे जानता है। और जाओ युवान यहाँ पर ये थोड़ा सा एम्बैरेसमेंट फील करता है, पर इसके दिमाग में एक आइडिया आता है। ये तुरंत ही अपने यूनिवर्सल बैग को खोलता है और कुछ मीट निकालता है और जैसे टुनटुन इसे दिखता है तुरंत ही दौड़ के आता है और युवान इसे कहता है अब एक्टिंग बंद करो। टुनटुन यहाँ पर जाओ युवान के बाहों में आ जाता है, यानी छोटा हो जाता है पहले। अब इस सीन को देखकर चाहे वो वांग हो ये मिंग हो, इन्हें समझ में आ चुका था, क्योंकि ये जो बीस्ट था इन्हें भी पता था कि ज्यादा ही पावरफुल है। अब वो वांग को याद आता है, इसने सुना था कि जाओ युवान के पास में एक लिटिल क्रिएचर है जो कि ग्रेड 4 का जेनेसिस बीस्ट है। इन्हें लगा नहीं था कि ये वही होगा। जाओ युवान फिलहाल अब टुनटुन की तरफ इशारा करता है और इन्हें बताता है कि इसने याओ याओ को इंजर्ड किया था। और ये बात जैसे ही टुनटुन सुनता है पहले तो बड़ा मुंह फाड़ता है, पूरे मीट को निकल जाता है, नीचे उतरता है और इसकी बॉडी एक्सपैंड होना शुरू हो जाती। इसके आसपास स्कारलेट फ्लेम इकट्ठा हो रहे थे और बॉडी इसकी कई फीट की हो चुकी थी। बॉडी पर स्कारलेट आर्मर भी बन जाते, पूरे स्पेस को मानो इसने झकझोर के रख दिया हो। साथ में यहाँ पर जो भी और जेनेसिस बीस्ट थे इसके साथ दहाड़ मारते हैं। ये मिंग समझ चुका था और ये चिल्लाता है कि निकलो यहाँ से। इधर लुलुओ भी तैयार थी और लिटिल फ्रॉस्ट भी यहाँ पे अटैक करने लगता है, कई सारे बर्फ के वैसे छोटे मोटे तीर बना करके, और साथ में वो 10-12 जेनेसिस बीस्ट भी। और टुनटुन खास करके ये पहले वो हुआंग की तरफ ही बढ़ता है और अपना एक क्लो अटैक हुआंग की तरफ बढ़ा देता है। हालांकि हुआंग एक डिफेंसिव टेक्निक बनाता है, फिर भी अटैक इतना पावरफुल था कि इसके डिफेंसेस को तोड़ देता है। पर बदले में इसे भी अब अपना गोल्डन क्रो हेवन सील टेक्निक यूज करना पड़ गया था। पर इसके क्लॉ यानी टुनटुन के क्लॉ इतने पावरफुल थे कि हुआंग के इस वाले अटैक को भी डिसॉल्व कर देते हैं और इस अटैक से वो हुआंग लगभग 100 फीट दूर जाके गिरता है
और इसकी हड्डियां मानो चरमरा गई हो, हाथ से ब्लड आ रहा था। लुलुओ भी देख के समझ चुकी थी कि जब भी टुनटुन गुस्सा होता है तो अलग ही है ये विंग भी यहाँ पे प्रकट होता है और वो वांग से कहता है यार ये बीस्ट ये नॉर्मल नहीं है। वो वांग भी कहता है हाँ इसकी ब्लड लाइन ये ज्यादा ही पावरफुल है। ये मिंग कहता है टेंशन मत लो, यहाँ से अगर हम निकलना चाहते हैं तो ये लोग भी रोक नहीं सकते। और ये एक टेक्निक यूज करता है नाइट डेविल की, नाइट डेविल हेवन। और जैसी ऑरा रिलीज होती है पूरे स्पेस में यहाँ पर डार्कनेस छा जाता है। इवन अगर कोई भी अपना स्पिरिट सेंस भी यूज करे तो लिमिट तक ही, यानी एक लिमिट से ज्यादा नहीं जा सकता। युवान यहाँ पर चिल्लाता है कि सब एक साथ आ जाओ और एक साथ अटैक करो। ये लोग भागना चाहते हैं। इधर ये डार्कनेस इतना ज्यादा हो जाता है कि युवान वगैरह भी कुछ कर नहीं पाते और फाइनली ये मिंग वगैरह यहाँ से भाग जाते हैं। और युवान भी कहता है कोई बात नहीं, अगली बार इसे बताता हूँ। टुनटुन भी फाइनली अपने छोटे वाले फॉर्म में आ जाता है और सीधा जाओ युवान के शोल्डर पे आके बैठ जाता है। और फिलहाल ये याओ याओ के बारे में पूछ रहा था। लुलु वो समझ जाती है। युवान इसे बताता है टेंशन की जरूरत नहीं है, वो अभी रिकवर कर रही होगी। अब टुनटुन भी थोड़ा रिलैक्स फील करता है क्योंकि इसका जन्म ही इसलिए हुआ था कि ताकि ये याओ याओ को प्रोटेक्ट कर सके। अभी ये बातें कर रहे थे तभी जो स्पेस में सेंट टैबलेट था उसमें फिर से फ्लक्चुएशन होता है और लुलु वो कहती है लगता फिर से किसी ने टैबलेट पे अपना नाम लिख दिया है। अब ये तीनों उस तरफ देखते हैं। अभी तक 3 लोगों का नाम था, याओ याओ, वो वांग और ये मिंग। चौथा नाम आता है जियान कुआन का, डोंगजुआन कॉन्टिनेंट से जो था। और कैसे क्या हुआ उसके बारे में लिखा हुआ था कि ये जेंगजू से बैटल किया था और जीत गया था। अब इसे पढ़ के जेंगजू का तो चेहरा ही बन जाता है कि यार अगली बार वो मिले, फेयर फाइट होता तो मैं जीत जाता। दूसरा नाम आता है लुलु, फिलहाल इसे समझा ही रही थी तभी इसका नाम आ जाता है कि लुलु वो हार चुकी है, यानी जूकिंग का नाम आता है लिख के कि वो जीत चुकी है। हालांकि जो जीत हुआ था वो छोटा ही था, ऐसा भी लिखा हुआ था। अब अचानक से वहां पर एक और फ्लक्चुएशन होता है और जाओ युवान का नाम आता है और डिटेल्स में लिखा हुआ था कि इसने जू इंग को हराया था। जाओ युवान खुद समझ नहीं पा रहा था कि यार अच्छा शायद मैं पावर लेवल में काफी कम था और वो मुझसे बहुत ज्यादा थी और मैं जीत गया शायद, इसीलिए मेरा नाम आ चुका होगा। लुलुओ को भी गुस्सा आ रहा था कि यार वो जू इंग इस बार मिले, मैं उसे बताता हूँ। युवान इसे समझाता है कि टेंशन मत लो, मुझे मालूम है तुम्हारा बैटल पावर उससे ज्यादा है। और फिलहाल लुलु युवान वगैरह टुनटुन की तरफ देखते हैं कि तुम ही हो ना यहाँ के बॉस। टुनटुन एकदम मजे में हाँ में हंसर हिलाता है। लुलु वो कहती मतलब गोल्डन पुल तुम्हारे पास ही। टुनटुन फिर से इसकी तरफ देखकर हाँ में सर हिलाता है और युवान भी फील करता है जो टुनटुन का पावर है शायद इस पूल में नहाने की वजह से ही मे भी बढ़ चुका है। और फिलहाल लुलुओ के कहने पर टुनटुन आगे निकलता है और इसके पीछे पीछे ये सभी जाते हैं। और युवान इससे मतलब टुनटुन को बोलता है कि तुम्हें नहीं गुस्सा आया जब याओ याओ के ऊपर इन्होंने मिलकर अटैक किया था। टुनटुन फिर से एक दहाड़ मारता है। युवान कहता है तो फिर तुम समझ रहे होगे कि वो कितने स्ट्रांग हैं, इसलिए हमें स्ट्रांग बनना पड़ेगा और शायद ये गोल्डन पुल हमारी मदद भी कर सकता है इसमें। इधर जेंगजू ये अभी भी शर्मा रहा था कि यार वो वांग वगैरह जा चुके हैं तो मैं यहाँ से चाहता हूँ। और तभी इसे युवान समझाता है कि यार यहाँ पे तुम्हें फायदा होगा, तुम ग्रो कर सकते हो, ज्यादा मत सोचा करो। जेंगजू भी बेवकूफ नहीं था, ये समझ रहा था कि जाओ युवान सही कह रहा है और वैसे भी वो लोग डोंगजुआन कॉन्टिनेंट वाले एक साथ हैं तो इनका भी एक साथ रहना जरूरी था। फिर भी जेंगजू कहता है कि फ्यूचर में मैं इस डेप्ट को चुकाऊंगा। टुनटुन को ये सब चीजें सुन के अच्छा नहीं लगता था, यार ये थोड़ा इमोशनल बात ज्यादा कर रहे हैं। फिलहाल ये तीनों गोल्डन पुल के सामने पहुंच चुके थे जहां पर जेनेसिस की काफी डेंस फॉर्म में था और टुनटुन सीधा इसमें छलांग लगाता है। युवान भी स्माइल करता है कि अब इसमें से जो जितना ले पाएगा उसे उतना बेनिफिट होगा। और फ्रॉस्ट भी यहाँ पर लुलुओ के साथ इसमें कूद जाता है। अब यहाँ पर जाओ युवान भी अंदर एंटर करता है और जैसे एंटर करता है एक अलग ही लेवल का पावर ये अपने फ्लैश में ब्लड में ऐसा मिक्स होते हुए फील करता है। ये हैरान था, मतलब इसके मसल्स भी ग्रो कर रहे थे और पर ये जो पावर था काफी एक्सप्लोजिव था और इसकी जो गोल्डन की थी इसे काफी तेजी से एब्जॉर्ब करना शुरू कर देती है। युवान यहाँ पर अपनी आंखें बंद कर लेता है मानो फिलहाल ये इन्हें खोलना ही नहीं चाहता हो। पर तभी अचानक से टुनटुन इसके सामने आ जाता है और इसे जगाने लगता है। युवान इसके लुक देखता है कि क्या बात है। टुनटुन फिलहाल अपने मुंह से इसके कपड़ों को पकड़ता है और इसे पूल के नीचे में यानी और नीचे लेके जाने लगता है। युवान की नजर इस दौरान जेंगजू और लुलुओ पे पड़ती है जिनकी आंखें बंद थी और फिलहाल ये भी इस पावर को एब्जॉर्ब कर रहे थे और युवान पुल के नीचे अब जाना शुरू कर चुका था। तो स्टोरी को यहीं पे समाप्त करते हैं और मिलते हैं फिर कल एक नए वीडियो के साथ।